अरे देशवासी लोग, थोड़ा सुनने का। ये सब कोई मन की बात करके निकल लेते, चला हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपना ऑडियंस अकेले बैठे हुए। अरे पूरा दुनिया इधर से उधर हो रहा, हम कल मुंडी हिला रहे टेनिस मैच के माफिक। पक्ष विपक्ष XYZ। खैर, अभी एक सिचुएशन देता है तुम लोग को, उसको समझने का, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब उनका बाप नौकरी करता था एक सरकारी माइंस में, अपने उड़ीसा के इधर में। तो बात ये है कि अपन के गांव में आज़ादी के बाद सरकार ने डम 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 किया, भाई आओ नौकरी करो, विकास होएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। फिर क्या हुआ कि गांव में जितने अनपढ़ लोग थे, अपन आदिवासी है, आगे उसका निकालेगा मैं कहानी। तो ये हुआ कि जो अच्छे दिन के सपने उस टाइम वालों ने दिखा है, सब गांव वाले सोचे भाई फ्री का मिल रहा है निकल लो, लेकिन उसके बदले क्या खोना पड़ेगा उनने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसा है कि सब हमारे आदिवासी भाई लोग अपने बच्चों को वही ना सुनहरा सपना के पीछे छोड़ दिए, शहरों में भेज दिए, और ये लोग टाउन वाउन में आ गए। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई किए और उसके बाद नौकरी पर लग गए। उनको बोला गया कि तुम अच्छा से पढ़ोगे, ऑफिसर बनोगे, पंखा के नीचे बैठ के काम करोगे, आराम से तनख्वाह पाओगे। ये सब निकल लिया उस पर। फिर क्या हुआ ना, जब खेती का सीज़न आया तो देखा कि गांव में कोई है नहीं खेती करने के लिए। वो सिचुएशन आज भी है। तो अभी ऐसा है ना कि ये बच्चा जो उधर गया था अपना माँ बाप को अच्छे दिन के लिए दिखाने के लिए, ऑफिसर तो बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो उधर वो सब खरीद रहा है जो उसको अपने ज़मीन से मिलता था। तो मामू मेरे को ये बता फकीर कि अपन ऑफिसर बन के वो क्यों खरीदेगा जो मेरे अपने घर में है। समझा पॉइंट? तो मेरा घर झारखंड में है और इस बार सुना तू आदिवासी लोग पे बहुत मेहरबान है, तो तेरा थोड़ा डाइसेक्शन करता ना मैं। अब ये है कि आदिवासी का एक क्राइटेरिया है, सरकार ने निर्धारित किया बिना हमसे पूछे कि हम कौन है, हम कैसे, चिपका दिया भाई ये, ठीक है। तो तेरा पहला क्राइटेरिया है कुछ प्रिमिटिव ट्रेट्स, मतलब आदि जमाने के कुछ लक्षण होने चाहिए। You sent me to school, taught me English, bloody opened the whole world in internet. You call that Vikas? The thing is like, where are my traits? तो बात ये है कि तुम हमको बड़ा मस्त से हमारा अस्तित्व हमसे छीन लिया, ये बोल रहा हूँ मैं। पहला ट्रेट गया, हमारा आदि ट्रेट्स है नहीं। भीड़ में आने के बाद हम इतना मिक्स हुए कि हमारा ट्रेट्स ख़त्म हो गया। तुम हमारे खाने में, पीने में, हमारा पूरा जीवन शैली बदल दिया है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए भी देखते आगे। तो पहला क्राइटेरिया से हम आउट हो गए। दूसरा कुछ तो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। आदिवासी मतलब काला, नाटा, चपटा नाक और बहुत सारे XYZ है उसमें। तो अभी इधर भीड़ में आने के बाद अपन के भाई बहन लोग किसको लाए, किसको भगाए, किसको क्या किए, शादी किए, चला अपन मिक्स फ्राइड राइस हो गया। अपना जो फीचर्स है ना वो अपन हमको ढूंढते रहते धोखा। तो सेकंड क्राइटेरिया ऑल्सो क्रॉस। अभी तीसरा बताइए क्या, वो कुछ तो है जोग्राफिकल आइसोलेशन। अरे मामू हम तो अकेले रहते थे, तूने अपना भीड़ ला के खुद को देश घोषित कर दिया। हम किधर आइसोलेटेड है, हम जंगल झाड़ में रहते थे, तुम चलाओ जंगल वंगल भी उजाड़ दिया। तीसरा भी क्रॉस। और फोर्थ कुछ है शाइनेस ऑफ आई कांटेक्ट। अबे देख अपन को अब बेशरम हो गए हम लोग, हैं? हुए नहीं क्या? तूने बेशर्मी का सबक सिखाया अपन को। गालियों पे भी एक वीडियो बनाऊंगा,
हमारी भाषा में ना गाली वर्ड्स नहीं है। हम नेचर से रिलेटेड कुछ बोलते थे। ठीक है, तुम लोग माँ बहन जो करते हो ना, उसको भी लेवल करेगा मैं। अभी तुम लोग मेरे को ऐसा उचकाया है हर हर मोदी, घर घर मोदी, साला बहुमत ला के मेरे ही घर में घुस गया तू, और मेरे को किराएदार बना दिया है ना, तो अभी मेरे को जेल थोड़ा मैं ऐसा क्यों? क्योंकि तू ऐसा है। ठीक है, तू ऐसा नहीं होता तो मैं भी ऐसा नहीं होता। किधर तितली उड़ा रहा था मैं, फूल सूंघ रहा क्या होता है, टमाटर देख के खुश हो रहा था, लेकिन तूने मेरे को ऐसा बनाया। ठीक है, हम जंगल में पत्ता लपेट के घूम रहे थे, तू मेरे को कपड़ा लत्ता पहनाया, उसके बाद कपड़ा लत्ता पहनाने का पैसा लिया, फ्री में ऐड दिखाया, उसके बाद ऐड फ्री के पैसे ले रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। और थर्ड है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। हाँ, तो अभी साला तू मेरा बैंक अकाउंट खोल डाला तो साला मेरा तो इकोनॉमिक का बैकग्राउंड ही गायब हो गया ना बैकवर्डनेस। बहुत अच्छी तरह से चाल चला रहे मामू, वेल प्लेड। मगर तुम लोग कभी नहीं होते जब हमारे अपने मरते है ना, तो रोटी सेकता हमारे चिताओं के आग पे। अभी बाकी लोग को भी जगाता हूँ मैं बहुत बार तेरे क्या बोलते प्यादे लोग के इधर गया था ऑफिस में, बहुत गुहार लगा है, तारीख पे तारीख चिपका डाला है, तो अभी अब उनका भेजा फ्राई है ना, तो वो खा के ले। तो क्या हुआ, क्या बोल रहा था भाई? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो रहा है आजकल, जैसे वातावरण है ना। तो हाँ, आदिवासी हम सबको अपने आइडेंटिटी का तलाश रहता है, और यू गाइस तो वेरी प्राउडली से लाइक आई एम प्राउड टू बी दिस, प्राउड टू बी दैट, प्राउड टू बी ब्लडी XYZ. So this is where I tell you, when you claim who you are proudly, you are already accepting, contributing and propagating a divide meant to politically profit the rich. Government is not for you, man. Government is the face of the rich, but they are like that, so we are like this, like, and we are carrying on, like, but I'll break this system. I'll tell you why. I'll give you the perfect reason for that. तो चलो अभी आदिवासियत की बात करते। इधर कोई आदिवासी नहीं है, टाउन में जितने आ गए ना वो कोई आदिवासी नहीं है, और इसका भी एक कहानी है, वो भी तेरे को बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं वाइल्ड लाइफ वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ ना, ये फॉरेस्ट रेंजर लोग को एक मरा हुआ हाथी मिलता है, तो ये लोग उधर जाते हैं, तो हाथी का जो डैमेजेस देखते हैं ना, वो पोचिंग वाला डैमेजेस नहीं था। सूंड के 2-3 टुकड़े, खोपड़ी के पीछे में ऐसा फाड़ा हुआ जैसे कोई हथियार उस पर मैच नहीं करता, पैर वार ऐसा टूटा हुआ, चिथड़े उड़े हुए, आंतड़े वातड़े बाहर निकले हुए। तो रेंजर्स में ट्रैकर्स होते हैं, कोचर्स को ट्रैक करने के लिए। तो ये लोग जब ट्रैक कर रहे थे ना, तो जब ये लोग फैले तो इनका एक ट्रैकर को और एक सड़ने का बू आया, तो उधर जाके देखा तो और एक हाथी पड़ा था, उसका भी वैसे ही हाल, और फैले और एक हाथी मिला। फिर उसके बाद जब ये लोग ट्रैक करने लगे ना, तो एक काफ़ी दिन के बाद एक बुल मिला, मेल बुल, फुल टू हीट में है वो। तो अभी क्या हुआ ना कि वो हाथी तो फुल टू हीट में, और हीट वाला हाथी सबका स्टोरी बहुत देखे ले तुम लोग, कैसे कैसे लड़ते हो लोग, बस एक मीटिंग राइट्स के लिए। तो इधर ये हुआ कि वो हाथी उबड़ खाबड़ जो मिल रहा है उखाड़ पखाड़ के सब ठीक कर दे रहा है, नुकसान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जैसे हम अपने बच्चों को अपने संस्कार के बारे में पढ़ाते हैं, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाते हैं, वैसे जनरेशन वाइज जनरेशन ना, एनिमल्स अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिसेसर्स, एंसेस्टर्स एंड सक्सेसर्स, तो जो उनके बाद आते हैं उनके बच्चे, उनको वो ज्ञान देते हैं। तो उस हाथी का झुंड में एक भी अल्फा हाथी नहीं था। मालूम है क्यों? अर्बनाइजेशन के भेंट चढ़ गया। तुम्हारे रेलवे लाइंस, इलेक्ट्रिक पोल्स, जहर, टॉक्सिन्स, इंसान के साथ उनका आमना सामना,
सब तुम्हारा किया धरा है। हर उस इंसान जिसने वोट दिया ना उसका किया धरा है। मैंने वोट नहीं दिया, ठीक है। समथिंग वॉज ऑड अबाउट इट, वो भी बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म हो जाएगा मेमोरी लॉस, इसीलिए बताता हूँ, इसके बाद फिर हाथी पे आऊँगा। तो इसका पॉइंट ये है कि अभी मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, मगर तुमको मेरे ज़मीन पे कुछ है जिससे तुम्हारा मतलब है। तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे ऊपर 50 इंसान का भरोसा है जो कि बिजनेसमैन है। तो वो बोलते हैं कि ये काम करते ना फॉर द ग्रेटर गुड, ना तेरा ना मेरा इलेक्शन कर लेते। तो मैं गो विद द फ्लो लाइक। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद तो वही वो उधर प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब चालू है, तो उसको बहुमत आ जाता है। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि अब मैं तेरे भरोसे के लायक हो गया है, ठीक है, तो अब तेरे को मेरे पे भरोसा करना होगा। अगर भरोसा दिलाने का रास्ता हमको भी आता है, वो पुलिस रखेला है अपना। अच्छा, सेटिंग बहुत अच्छा है यार, लेकिन तेरे सिस्टम का अनुच्छेद में इतना छेद है ना अपन भी उधर से घुस के निकल सकता है। ये अपन को भी मालूम है, तेरे को भी मालूम है, बाकी को भी मालूम है, लेकिन बहुत बाकी सब डरते। अपने पास अभी खोने को कुछ नहीं है, समझा। तो अगर खोया मैं खुद का भी अपना नहीं हूँ, समझा, ऐसे कर दिया तू। तो ध्रुव राठी, you've been what do you call that, a featherweight champion, but keep on doing it. What you do, it's a good thing. Life is a process, it's evolution. We all evolve with each other, you know. So anyway, keep on doing that. अपना इधर उड़ीसा में कहावत है, थिरी पानी पत्थरों काटे। जब कोई पत्थर में पानी धीरे धीरे गिरता है ना, वो पत्थर को काट देता है। तो तुम लोग लगे रहो, अपन भी लगता है इधर से। अपन तो अंधे घोड़े फौज में दौड़े की तरफ भागेगा, सामने जो आया उखाड़ पकड़ के निकलेगा, ठीक है। तो अभी हाथी पे आते। तो क्या है, अच्छा वो छूट गया, वो हो गया, वो इलेक्शन करके बहुमत ले आया, मेरा ज़मीन ले लिया। मतलब क्या, मेरा भरोसा तुम पे इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हर बात पे इलेक्शन करते हो। कल को तुम मेरे घर में घुस जाओगे इलेक्शन करके, मेरे घर पे मेरे को किराएदार बना दोगे। शकुनी मामा बहुत बार देखा है तेरे को, ठीक है। चल मामा, ये वो आना मामा, काना मामा, टेढ़ा मामा सब चलेगा। अभी तो आ तो सही, लेकिन पॉइंट इधर भी एक चीज़ है। तू अपना घर उजाड़ के मेरे को कपड़ा लत्ता पहना दिया, लेकिन अभी तेरे को आने के लिए ना मेरे घर पे आना पड़ेगा। मैं उधर पत्ते लपेट के रहता है, तू अपना सब कुछ छोड़ के पत्ते लपेट के आना, ठीक है। मैं इधर से उजाड़ेगा तेरे को, तू मेरे को क्या करेगा। मेरे पुरखे लोग जो है ना, हवा पानी जो 5 तत्व है उनसे बात करते थे, शब्दों का ज़रूरत नहीं था। मैं अभी वो पॉइंट क्रॉस कर चुका है, मेरे को फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अच्छा से समझ में आ रहा है। मगर तूने वो जो दीवार, जो कंक्रीट जंगल खड़ा किया ना, उसके वजह से वो फ्रीक्वेंसी सब थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। लाइफ का जो पैटर्न है ना, लाइफ कैसे बनता है वो मैं देख चुका हूँ, सच को देखा हूँ, ठीक है। तुम्हारे वेद में भी है, लेकिन अभी मैं तुम लोग को दोष वेद का नहीं देगा क्योंकि उसी के रिलेटेड है हाथी का स्टोरी। तो ये जो हाथी बुल जो था ना, वो उसको मालूम नहीं है उसको क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसका ये में जो उसके पहले पीढ़ी के जो जानवर थे ना, उनके अल्फाज जो थे, वो नॉलेज उनको दे नहीं सके। तो हमारा वो सितारा खो गया जो हमको राह दिखाए। मगर ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड से कुछ नज़रअंदाज नहीं होता है। अब तेरे को भी मालूम है यार, तू तो बायोलॉजिकल है या नहीं है वो तू जानता है, लेकिन चल ये भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि अपन को फ्रीक्वेंसी सब ये वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, मेरे को बोलने के लिए शब्द का ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन, you know, human world ends where the words and grammar ends. Okay, beyond that lies the unworded universe, which has the medium, the language of frequency and vibrations. मैं वो ब्रिज पार कर चुका हूँ। वेदों का वेद, वेदों का भेद अगर सब पे खोल दिया जाए ना, तो जान के लिए तेरा वो दुकानदारी सब बंद हो जाएगा। वो रामेश्वरम या कोई टेम्पल है ना, कोई 6 या 7 दरवाजे में से एक बंद है, उस पर कभी आऊँगा।
मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, प्रकृति हूँ मैं, जीवन का हिस्सा हूँ, जीवन हूँ मैं, और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीवन को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसके आगे का सुन। जिंदगी जो मेरा रहा है ना, जिंदगी, जीवन नहीं। अगर जीवन देखेगा तो मैं कभी मरा नहीं। ठीक है, मैंने अपने आप को मरते ही जीते हर लम्हा देखा है, हर युग में देखा है। तो अभी अपन का ब्रेक फेल हो गया है, समझा? मेरा ब्रेक फेल हो चुका है। अभी रोक सकता है तो रोक ले, क्या करेगा? जेल में डालेगा, सीबीआई भेजेगा। अरे किसको भेजेगा? भेजना, तू जिसको भेजेगा वो मैं हूँ, समझा? तू फंस गया मामू, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे आते हुए नहीं देखेगा, तू मुझको अपने अंदर देखेगा। मुझे हर जगह एनर्जी दिखता है। और ये धरती जो है ना, मेरी माँ है। 2020 को मैंने अपनी माँ को ज़मीन में दिया है, मिट्टी में डाला है, मिट्टी से आई, मिट्टी में गई। 2020 के बाद 2 साल बाद मैंने अपना ना जन्मे हुए बच्चे को मिट्टी में डाला है। ये तेरे फार्मेसी कंपनी का या तानाबुना है, डॉक्टर, ये वो सब नफ़ा नुकसान समझ में आ रहा है। तो और क्या बोलूँ, सिगरेट फूकता हूँ, बहुत फूकता हूँ मैं, सिगरेट पे जिंदा हूँ, पूरा टॉक्सिक हो गया हूँ। दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू व्हेन इट गॉट डार्क, यू नो, जब अंधेरा छा गया था। तो बचपन में देखा था मैंने इस बार। अभी शायद 53 साल का हो गया मैं, बोनस की लाइफ जी रहा हूँ, 50 जी चुका है। अभी कोई डर नहीं है, सच देखने से डर नहीं लगता। अगर तुमको डर लग रहा है तो समझ लो तुम सच से बहुत दूर हो। खैर, तो क्या बोल रहा था भाई? चलो फूक लेते हैं। सिगरेट ना, तू जान से क्यों खेल रहा है सबका? ऐसे नहीं तो वो ऐसे। सिगरेट में 6000 एडिटिव्स होते हैं, कभी विकिपीडिया में देख लेना। 200-250 तो शरीर के लिए हानिकारक है, उसमें से 60-70 जो है जानलेवा है, कुछ तो कैंसर देते हैं। और सिगरेट का सबसे मस्त चीज़ ये है कि वो भूख मारता है। अरे मामा, राशन की दुकान में तो चावल भी बेच रहा हो, सिगरेट भी बेच रहे हैं, लोचा क्या है बता ना। यार कोई बात नहीं, मैं तेरा दुश्मन तब तक नहीं हूँ जब तक तू मुझे दुश्मन नहीं मानता। तू जेल में डालेगा तो मैं आदिवासी हूँ, फ्रीक्वेंसी से बात करूँगा। और सुना है ना तू कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं दीवार को कह दूंगा कि उसका जगह कहाँ है। ठीक है, तो अभी थोड़ा खेलते हैं। सुना है तू आदिवासियों पे मेहरबान हुआ है। हाँ, तो और क्या करे? अभी मैं तेरा सिस्टम जो है ना, उसका एक एक ईंट निकालेगा। वो ईंट जो है ना, तो दिहाड़ी मजदूर लोग अपना खून जलाते हैं, तो उसके बदले में उनको निर्जीव पैसा देता है। तो मैं खून ना निचोड़ के, जिसका खून है मैं उसको देगा। क्योंकि हर चीज़ को मैं देखता हूँ ना, मैं उसमें मैं खुद को देखता हूँ, मैं उस जगह पे हूँ। जब कोई एक, when you are in the flow of energy, the main core, you know, you realize any frequency deflects, you realize that you feel that frequency. ब्रह्मांड में कुछ एक ग्रह मरता है, जब नष्ट होता है तो इधर भी होता है वो, ये समझ के ले तू। तो जब कोई बच्चा उधर मरता है ना, किसी का जन्म होता है, तो इधर कंपन से हमको पता चलता है। उधर जब किसी का जान जाता है ना, वो भी हमको पता चलता है। अभी तेरा जो दीवार जो तू बना के रखा है ना, चारों तरफ कंक्रीट जंगल का दीवार, मेंटल के अंदर जो मेंटल वॉल्स, साइकोलॉजिकल वॉल्स, भेदभाव, ये पैसे का दीवार, ये वो नफ़ा नुकसान, मैं सबको तोड़ेगा तेरा। ठीक है? अरे तू कितना बैन करेगा मेरे को? ट्विटर से बैन कर रहा है। तेरे जो पोपट लोग बैठे हुए, रोबोट लोग, 2 रुपये वाले, IT डिपार्टमेंट, ये वो सब कोई। और सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सनातनी होने पे बहुत गर्व करते हैं ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ सनातनी होते क्या है। सबसे पहला तो तेरे को सनातनी होने के लिए सनातन दिनचर्या फॉलो करना होगा। ठीक है? दिन को जगना, रात को सोना, हमारे पुरखा कहा करते थे। तो तुम लोग तो साला पहले कदम में फेल हो गया, उठाने से पहले फेल हो गए। नींव तुम्हारा कैसे पैसे के पीछे भाग रहे, दिन रात दिन रात दिन रात, खून जला के पैसा। खून जीवन होता है भाई, वो पेपर का टुकड़ा है, उसमें जान ही नहीं है। दूसरा बात, पैसा वो जरिया है, यू नो, मनी इज दैट मीडियम। द डेंजरस, द मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट money is
people who do not deserve what they have, things they do not deserve. They have never worked for it. They can get it. अभी पुणे में एक कहानी हुआ ना, एक बच्चा 17 साल का वो पोर्स लेके चढ़ा दिया 4-5 जन के ऊपर. बच्चा वो पोर्स अपने खून जला के कमाया था. नहीं ना, इक्वेशन भी समझाऊंगा. ठीक है, अपने मेहनत जो खून है ना, खून को कभी पैसे से तोलोगे तो समझ लो, अगर तुम्हारे खून को तुम पैसे से तोल रहे हो तो तुम्हारा आत्मा का भी कीमत है. तो अभी जो है ना, रूमिनेट ऑन दैट. सोचो जरा, थोड़ा बीज की तरह ये सोच को अपने अंदर डालो. तुम नेचुरल चीज़ हो, प्लास्टिक क्या केमिकल लैब में बने हुए खाना खाते हो. प्राकृतिक चीज़ को केमिकल खिलाओगे वो जिएगा नहीं. ठीक है, तब इस बात को सोचो. download.coms लोग अपना भेजा फ्राई वेला है, रोक सके तो रोक लो. फिर भी प्रॉब्लम ये है कि साला मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ. हमको हर हाल में सबको बचाना है. कोर एनर्जी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है. इट जस्ट वांट्स टू पुल देम ऑल टुगेदर टू बी स्ट्रांग. तुम ये सही गलत का जो तमाशा लगा के रखे ना, एंजॉय करते रहो. अभी सन स्प्लिट होने वाला है, मतलब कि नासा प्रेडिक्ट किया ना, कि प्रेडिक्ट किया एक पीरियडिकल फेनोमेनन है. जैसे हर 11 साल में सन का पोलैरिटी चेंज होता है. ठीक है, पोलैरिटी, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल. जैसे हमारा भी एक पोल है अर्थ का, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वैसे हमारा भी पोल है, और वैसे सन का भी है. तो सन हर 11 साल में पोल्स बदलते. नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाता है. उसका एक साइकिल है. तो अभी 2013 में हुआ था. उसके बाद जो उसका असर हुआ था, बीमारी ये वो XYZ उबड़ खाबड़ वोल्केनो ये वो सब हुआ था. अरे तुम्हारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हर धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है. ठीक है, तो अभी ये है कि 2013 पे 11 साल जोड़ दो, कितने साल हुए? 2024. इट्स प्रेडिक्टेड टू बी समवेयर बिटवीन जून टू सितंबर और अर्ली नेक्स्ट ईयर. चलो कोई बात नहीं. तो जब वो पॉइंट ये है कि जब वो सोलर फ्लिप होगा ना, तो एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाएगा. पहले एनर्जी ऐसे दबेगा, फ्लिप होगा, उसके बाद बूम करेगा. तो सन फट के टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे अर्थ जब रिशफल होता है तो वोल्केनोस निकलते, सुनामी आता है, ये वो आता है, वैसे ही कुछ होगा. सोलर फेज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जियोस्टॉर्म के इधर से आएंगे, और क्या बोलते हैं, जितने भी अर्थ के बाहर में जो सैटेलाइट्स है ना, उनको फ्राई कर देंगे. तो नासा पहले से तैयार बैठेला है उधर. वो जितना सुपरफिशियल चीज़ है ना, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा. बहुत अमीर लोग तो शायद गड्ढे के अंदर घर बना के छुप के रह भी रहे होंगे, बंकर वंकर बना के. तुम लोग पब्लिक को मालूम नहीं है. और क्या बोलते, ये सब जस्ट जॉइन द डॉट्स मैन. तो ये हुआ. सरकार के पास बड़े बड़े मुंडी लोग हैं. तुम्हारा खोपड़ी कैसे काम करता है, उसको कैसे चलाना है, कैसे करना है तुमको, दैट सप्लाई चेंज. जीवन है अन्न, खाने का चीज़ जीवन है. फूड इज़ लाइफ. ठीक है, यू कंट्रोल फूड, यू कंट्रोल लाइफ. याद रखना पब्लिक लोग. तो ज़्यादा हो जाएगा क्या? अभी पहले इसका रिस्पांस देखते हैं. हमको तो मालूम है मैं अपना अकेला ऑडियंस हूँ. चूँकि तुम उसको वोट दिए, चूँकि तुम उस पर डाले, योगदान दिए करप्शन पे, भीड़ में रह के तुम डरोगे. पर कोई बात नहीं. डर भी एक चीज़ है जो कि मतलब एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा जिंदा हो. ये याद रखना कि तुम जीवन के हिस्सा हो. तुम जीवन हो, तुम्हारे अंदर जीवन है, और ईश्वर जीवन होता है. अगर हाथ बढ़ाओगे तो मैं वो दिखा दूंगा. पर मुझे दायरों में बांधने का कोशिश मत करना. शब्दों से तुमने बहुतों को, मैं पहले जब आया था, नाम दे दिया था, XYZ. तुम साला पूरा कहानी लिख डाले यार. कोई बात नहीं. अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग साले भूखे नंगे लोग. मसीहा दिखे कि हर बात के लिए तुम दौड़ पड़ते उसके रोने के लिए. कुछ तुम भी झेलो. जितने भी सच बोलने आए ना, वो मसीहा ही थे. अभी जब बहुत जन क्या वो जूलियन असांज, उसको कितना साल पका है सच बोलने के लिए? वो मसीहा ही था. हर सच बोलने वाला ईश्वर का बंदा होता है. ठीक है. अरे मोदी, तूने तो कॉमेडी कर दिया यार. कर, तूने जो किया उसका
जो बोते हैं फसल उसको तो काटना ही पड़ता है, पैसे से वो बाईपास नहीं होगा। प्रकृति जीवन का वो एक ये लाइफ इज प्रोसेस बेस्ड मेट। यू कांट ब्लडी चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ विद द पावर ऑफ मनी। मनी इज डेड थिंग, अंडरस्टैंड दैट। तो अभी हमने जो बोया हुआ है ना, वो डैमेज कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता है। अभी सब पेड़ जितना भी लगा ले, कुछ भी कर ले, सुधर भी जाए, शरीफ भी बन जाए, भगवान भगवान भी करे ना, तो मामू तुम लोग का वो जो किया उसका मिलने वाला रिजल्ट है ना, वो नहीं मिलेगा मत सोचना, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी जो सोलर फ्लिप होगा ना, तो क्या बोलते हैं, जैसे दिन चढ़ता है वैसे सन का जो मूड तापमान बढ़ेगा। तो लोग महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे एसी वैसी ये लोग ये सब कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रकृति, और ये तेरे को एक आदिवासी बचाएगा। दिस इज द ईयर ऑफ द आदिवासीज, यू ना, दिस इज द ईयर ऑफ द रेनिंग सन। मेरा नाम देख लेना, मेरा नाम का मीनिंग निकाल लेना, ह्यूमन नेम है। एंड एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी माई नेम, आई जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन वर्ड्स आई टेल इट आई एम नाउ, ओके। So don't be scared, don't be scared. You know, मैं हूँ ना। चलो, you guys take care. I'll take care of the rest. जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परे
निशान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम। जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वाला